बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? अच्छा जी, अब आ गए हैं मेरे बिस्किट। मैंने कितनी दफ़ा ट्राई किए थे, मुझसे बिस्किट नहीं बन रहे थे। मैंने कितनी रेसिपीज़ ट्राई की, कितने मैंने वो कहते हैं चीज़ें वेस्ट की, लेकिन बिस्किट बन ही नहीं रहे थे। लेकिन मैं भी ना, वो कहते हैं हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप लोगों में सीखने की लगन है, अगर आप लोग सीखने के ख्वाहिशमंद है ना, तो इंशाल्लाह आपके साथ वो चीज़ें हमेशा राइट में जाती हैं। अगर आप लोग गिव अप कर देंगे ना कि ये हो ही नहीं सकता, हम लोग कर ही नहीं सकते, हम बना ही नहीं सकते, तो कभी भी ज़िंदगी में आप लोग कामयाब नहीं हो सकते। तो चीज़ों को सीखने का जो है ना प्रोसीजर, वो जारी रखना चाहिए, तो आपकी ज़िंदगी में ना सारी चीज़ें परफेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा जी, रूम टेम्परेचर आपने पहले जो है ना बटर लेना है। फ्रीज़र वाला बटर या फ्रिज वाला बटर जो आप लोग यूज़ करते हैं, वो प्लीज़ आप पहले रूम में रखें। वैसे भी आजकल गर्मी इतनी है कि अगर बाहर रखें ना तो खुद बहुत ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी हमें ना, मेरे साथ तो ये होता है कि हमेशा लड़ना पड़ता है बटर के साथ। और मुझे ये हो रहा था कि ये मेल्ट सही तरीके से मुझसे नहीं हो रहा था और मिक्स नहीं हो रहा था और अंदर फंस रहा था। फिर मैंने जी आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने क्या, मशीन निकाली, मशीन के अंदर किया। मैंने कहा ईज़ी रहेगा। अच्छा जी, मैंने जो बटर लिया है ना, वो मैं आपके ना इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, वहाँ से आप लोग डिटेल्स इसकी जान सकते हैं। तो मैं आपको ये डिटेल अपनी पहले वाली बता दूँ कि मुझसे कितनी दफ़ा जो है ना बिस्किट ख़राब हो चुके थे। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, हालाँकि हमारे जो हम पाकिस्तानी माएँ हैं ना, हमें बेकिंग का इतना पता नहीं है कि कैसे बेक करनी होती हैं चीज़ें। हम लोग उससे बाकी दूसरी चीज़ें सारी बनवा लें, बिरयानियाँ बनवा लें, पुलाव बना लें, हलीम बना लें, सारा कुछ हम बना लेंगे। लेकिन जब बेकिंग पे आता है ना, तो वो हमसे थोड़ा हो जाता है गड़बड़। लेकिन ये भी इतना हार्ड नहीं है, अगर आप लोग सीखोगे तो ये भी बहुत ईज़ी है। मैं कहती हूँ दूसरी रेसिपी जो हमारी एशियन रेसिपीज़ है ना, उनसे ज़्यादा ईज़ी बेकिंग वाला सिस्टम है। अगर आप लोगों को मेजरमेंट का, आप लोगों को क्वांटिटी का हिसाब का पता चल जाए, तो आप लोग क्विकली हर चीज़ बना सकते हो। मैं कहती हूँ कि बहुत ही ईज़ी हो जाता है अगर आप लोगों को चीज़ों का पता हो जाए। जैसे कि मैथ एक बुक है, उसके बारे में ये कहा जाता है कि जो बंदा उसमें इंटरेस्ट लेता है ना, तो वो कामयाब हो जाता है। और अगर आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो आप लोग रट्टे लगा लोगे ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैथ जो होती है ना, वो दिलचस्पी लेने से आप लोगों को उसमें आप पोजीशन ले सकते हो। अच्छा जी, चीज़ें मैं आपको जल्दी से बताती चलूँ। सबसे पहले जी मैंने 150 ग्राम बटर लिया है, मैंने चीनी आधा कप लिया था। और मुझे क्योंकि बिस्किट इतना ज़्यादा स्वीट पसंद नहीं है, मैं कहती हूँ उसका इतना टेक्सचर मीठा होना चाहिए कि आप लोगों को अच्छा लगे, क्योंकि चाय के साथ ही मोस्टली लोग बिस्किट खाना पसंद करते हैं। तो और ऑटोमेटिकली चाय भी जो होती है वो मीठी ही होती है, तो टू मच मीठा नहीं फिर अच्छा लगता। और साथ ही जी मैंने एक अंडा लिया था, एक अदद अंडा, और उसके साथ ही जी मैंने शामिल किया था मैदा, 1 कप शामिल किया था। और मैदा शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह आप लोगों ने मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह मिक्स जब आप लोगों का सारा रेडी हो जाएगा ना, तो फिर ये देखिए जी मैंने बेकिंग शीट लिया और उसके ऊपर जी मैं बटर लगा रही थी, ताकि जो है ना बिस्किट जो है ना हमारी वो लेयर बनाओ तो वो चिपके नहीं नीचे। और साथ ही जी मैं 2 किस्म के जो बनाऊंगी बिस्किट, और दोनों ही मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और यहाँ पे ये वाला जो फ्लावर वाला था ना, ये मैंने बहुत देखा है, मुझे बड़ा पसंद आया है। मोस्टली दूसरा भी मुझे पसंद है, लेकिन ये वाला जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और इसके अंदर जी जैम की, या आप लोग स्ट्रॉबेरी जो कहते हैं सिरप, उसकी फिलिंग कर लें। बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही मज़े का बनता है। ये खुद ब खुद बिस्किट जो है ना इतने मज़े के बन जाते हैं कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपने बनाए हैं। अच्छा जी, दूसरी जो लेयर है वो मैं इस तरह की बनाऊंगी। ये थोड़ा सा, ये बहुत इजी है, और आप लोग जो है ना, आपको बस पकड़ना चाहिए। मैं भी 2-3 दफ़ा मुझे भी ट्राई किया था, तो ये चीज़ें आ जाती है, क्योंकि पहली दफ़ा अगर आप लोग कोई चीज़ बना रहे हो ना, तो बहुत मुश्किल हो जाती है चीज़ों को हैंडल करना, चीज़ों को आप लोग कैरी कर सको आराम से। तो ये मैं इस तरह बना लूँगी। और फिर जी जब बनाने की पोजीशन पे हम लोग चीज़ें एक ही तरफ हमारा ध्यान होता है, ये नहीं देखते कि कैमरा किधर जा रहा है, तो सॉरी इसके लिए। तो फिर जी हम लोग ये सारे बिस्किट मैं इस तरह रेडी कर लूँगी 1 बाय 1 करके, और आप लोगों को मैं एंड पे इसके जो है ना रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी कि कितने मज़े के और अच्छे बने थे। और ये जी मेरा जो मैंने एंड पे जो लेयर लगा ली थी ना, अभी ये वाला थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, क्योंकि ये फैल गए थे। बाकी सारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बिस्किट बने थे, वो मैं एंड पे आप देख सकते हैं कितने ही प्यारे और मज़े के ये वाले बिस्किट रेडी हो गए थे। और दूसरे जो थे ना, उनके अंदर जी मैंने फिलिंग कर ली थी जैम की, और ये जो थे थोड़ी सी जैम मेरा फैल रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। बिस्किट की आपकी जो है ना वैरायटी अच्छी होनी चाहिए, बाकी चीज़ें जो होती है ना वो बंदा हैंडल कर लेता है। तो ये देखें हमारे जो है ना गरम गरम से बिस्किट रेडी हो गए थे। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए होंगे, और अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, और जी तीसरा कलमा पढ़ के ज़रूर मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक खैरियत रखे, और हम लोग जो है ना, अगर अच्छी चीज़ें करते रहेंगे और हम लोग लर्न करेंगे ना चीज़ों को, तो मैं यही कहती हूँ कि आप लोग भी इस तरह के बिस्किट बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी भी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी लेके आपके साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।